क्या नीतीश कुमार को लगा है बड़ा झटका? अब नीतीश लेंगे पार्टी की बैठक में बड़ा फैसला। जी दोस्तों, ये सवाल अब सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। वजह है पटना हाईकोर्ट का वो अहम फैसला, जिसकी वजह से अब एक बार फिर नीतीश कुमार पीएम मोदी की सत्ता में सेंटर पॉइंट बन चुके हैं। वजह ही सियासी पंडितों का वो गणित जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी की लॉलीपॉप नीतीश को इतनी अच्छी लगी कि वो उनके फेंके जाल में फंस गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कालखंड, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे मोदी के जाल में नीतीश कभी फंसे ही नहीं, बल्कि अब एक बार फिर गेंद नीतीश के पाले में आ चुकी है। अब वही तय करेंगे कि देश की सत्ता कौन चलाएगा, और हो सकता है कि आने वाली 29 जून को वो कोई बड़ा फैसला लें, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और पटना हाईकोर्ट का आरक्षण वाला करंट अभी नीतीश के पूरे शरीर में दौड़ रहा है। इसलिए वो उन सभी वादों का रिव्यू कर सकते हैं जो एनडीए में उन्हें शामिल करने के लिए किए गए थे। तो चलिए ज़्यादा बात को घुमाते नहीं हैं, क्योंकि अब याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वादे नीतीश को एनडीए में लाने के लिए कोर ग्रुप ऑफ मोदी कंपनी ने किए थे, लेकिन आरजेडी राजी नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने पलटी मार के बदनामी एक बार और झेलते हुए आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा के साथ बिहार में भी चुनाव का भरोसा दिया था। लेकिन क्या लोकसभा के साथ बिहार के चुनाव हुए? जवाब है नहीं। इसका मतलब साफ है कि मोदी भी मुकर गए। अब ऐसे में नीतीश बाबू करते तो क्या करते? मजबूरी थी कि वो एक बार फिर इतनी जल्दी पलटी नहीं मार सकते थे। सो उन्होंने केंद्र में अल्पमत की मोदी सरकार को समर्थन फिलहाल जारी रखा है। यहाँ ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्र की गठबंधन सरकार में तीसरे सबसे बड़े दल होने के बावजूद उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है? तो सियासी पंडितों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एक बार फिर महाराष्ट्र के साथ बिहार में चुनाव का भरोसा दिया गया था। नीतीश का ये लॉलीपॉप भी थोड़ा सही लगा, क्योंकि मरता क्या ना करता, पलटू राम की मोहर तो लगी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में वो कोई मौका छोड़ना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में अब हाईकोर्ट के फैसले ने नीतीश की उम्मीदों और योजना को करारा झटका दिया। नीतीश जाति जनगणना और दलित पिछड़ों को आरक्षण के अपने मास्टर स्ट्रोक की बदौलत विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ाने की योजना बना रहे थे, लेकिन बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा। ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने की औपचारिकता भी निभाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही है। अब जब नीतीश का एक बड़ा दांव फेल होता नजर आ रहा है, तो उसका संकट सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं रहने वाला। सियासी जानकारों की माने तो अब नीतीश की पूरी रणनीति बदल सकती है। नीतीश मोदी सरकार को समर्थन जारी रखने के लिए अपने फैसले को भी पलट सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा भी बदल सकता है और मोदी सरकार भी संकट में आ सकती है। हालांकि एक अकेले नीतीश के हटने से मोदी सरकार नहीं गिरने वाली, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है और उस नाजुक घड़ी में नायडू भी नीतीश के साथ आ जाते हैं, तो फिर मोदी का प्रधानमंत्री रहना मुश्किल होगा। जाहिर है कि स्पीकर चुनाव से पहले ही बिहार हाई कोर्ट के फैसले ने भी मोदी सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अब सारा दारोमदार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसमें होने वाले फैसले पर टिक गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराने का फैसला ले सकते हैं। एनडीए में जिस तरह से उनकी पूछ बढ़ी है और उनको अगली बार सीएम बनाने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाले बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा तो नहीं है। समय से पहले इलेक्शन का लाभ भी उन्हें मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। नीतीश अब इस फैसले को कैश करने की जुगत में भी
रहेंगे। ये कहकर कि उन्होंने तो सही कदम उठा दिया, लेकिन आरक्षण का मसला अंतिम रूप से तो संसद में ही तय होना है। इसलिए केंद्र जाति जनगणना कराएं और उसके मुताबिक आरक्षण बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। यानी मोदी सरकार पर जो दबाव पहले इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश ने बनाया था, अब हाईकोर्ट के फैसले से वो दबाव नीतीश एनडीए में रहकर भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। वो ये कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक इस अनुसूची के तहत बने कानूनों की संख्या 284 हो गई है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। ऐसे में अगर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है, तभी ये व्यवस्था स्थायी हो पाएगी। अब तक कई राज्यों की सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की गुजारिश की थी। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की 9वीं अनुसूची में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के 76% कोटे की अनुमति देने वाले 2 संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की थी। उससे पहले पिछले साल नवंबर में झारखंड सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% कर दिया था और उसे प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार आ चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। तो फिलहाल दोस्तों, सियासी पंडितों का मानना है कि मोदी जी की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव एक साथ हो भी जाए तो जरूरी नहीं कि आरक्षण के फैसले पर नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ सहमत हो। वहीं 29 तारीख की बैठक तो बड़ी है, जिसमें माना जा रहा है कि नीतीश फिर कोई बड़ा बम फेंक सकते हैं। देखना होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है या फिर पलटेंगे मिस्टर पलटूरा।